चलिए अभी जो क्लास होगा तो एपी का क्लास होगा, जिसमें कि लास्ट सवाल यही था मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 था। बोला था क्या, यदि एपी का एन टर्म्स जो है, एन टर्म्स एपी का एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर क्या कांस्टेंट, फाइंड क्या सी डी, यानी कॉमन डिफरेंस हमको निकालने के लिए बोला था। इसमें कुछ किए नहीं थे, एन बराबर जो जो मेरा सवाल में दिया हुआ था, पी एंड क्यू को क्या था यहाँ पे कांस्टेंट करने के लिए, और इसमें कुछ किए नहीं है। एन पी प्लस हाफ एन इंटू एन स्क्वायर इंटू क्या क्यू, फिर हाफ एन क्यू। इसमें इसमें कुछ किए नहीं है एक्स्ट्रा हम। यहाँ जो है क्यू बटे टू एन स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिखे हैं, ठीक। और यहाँ पे एन कॉमन लेके ये दोनों में एन कॉमन लेके पी माइनस क्यू/2 इंटू क्या एन। अब जो है ये कौन वाला फॉर्म पे है, ए एन स्क्वायर प्लस क्या बी। और जब इस टाइप का दिया हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2a होता है। कितना होता है, 2a। तो 2 तो मेरा ऑलरेडी फार्मूला सही है। ए की जगह पे क्या है, क्यू/टी है, 2 है, क्यू है क्या है, 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या मेरा, क्यू बचा। चलिए नोट का अगला पॉइंट होगा 5 नंबर पॉइंट। नोट 5 कहता है क्या, इफ फॉर द टू डिफरेंट एपी इज, अगर हमको दो डिफरेंट एपी दिया हुआ है, इसका जो समेशन है एस एन बटा एस एन डैश, तो ये जो होता है क्या, एफ एन बटा क्या जी एन, एफ एन बटा क्या जी एन। यानी कहने का मतलब, इसका जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन वो भी कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ। इसका भी फंक्शन एस एन डैश का भी फंक्शन क्या दिया हुआ है, जी एन दिया हुआ है। अगर हो सकता है कोई सवाल अगर रेशियो में दिया होगा बनाने के लिए, तो वो कैसे बनाएंगे, देन इसका जो एन होगा, एन बटा एन डैश जो होगा वो मेरा कितना होगा, एफ इंटू 2n-1। और ये भी क्या हो जाएगा, जी यानी 2n-क्या 1 इंटू नहीं, इसका जी जो होगा 2n-1। इसका जो कोई नया फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 2n-क्या 1। अगर आपका एक ऐसा ही सवाल है क्वेश्चन, सवाल में क्या है, थोड़ा सा पहले सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो चलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है क्या, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो जो है, जैसे कि यहाँ दो अलग अलग एन टर्म्स का अगर रेशियो हो, अगर यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो यहाँ है और एनवा टर्म्स का रेशियो यहाँ है, तो एनवा टर्म्स का जो रेशियो होता है 2n-1, और एन डैश जो होता है वो जी 2n-1 होता है। अगर सम ऑफ एन टर्म्स का जो रेशियो होगा एस एन, तो ये जो होगा एफ एन, एस एन डैश जो होगा जी एन होगा। बात समझ में आई, तो इसी नियम से बनाएंगे। सॉल्यूशन एस एन बटर एस एन क्या डैश, एस एन बटर एस एन डैश कितना कितना है, 3n प्लस क्या 8। और ये क्या है, अगला क्या एस एन डैश कितना है, 7n प्लस कितना 15, यही है ना। देन अगर इसका एन बटर एन डैश करेंगे एन टर्म्स के लिए, तो यहाँ क्या है, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2n माइनस क्या 1 प्लस क्या 8 ना। और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 7 और 2n-1 प्लस कितना 15 ना 15।
तो हमको एनवा टर्म्स निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6n 3 1 4 3 8 11, तो हमको शायद होगा 6n प्लस 5 होगा, और ये जो हो जाएगा 7 दूनी 14n और 15 8, तो ये जो हो जाएगा मेरा 14n प्लस कितना 8 होगा, 14n प्लस 8 होगा। इसीलिए A12 जो पूछता है, A12 बट A12 डैश, ये जो हो जाएगा 6 गुना कितना 12 प्लस कितना 5, अगला क्या हो जाएगा 14 गुना 12 प्लस कितना 8, ये जो हो जाएगा मेरा 77 बटा कितना 176, 11 सतह 77, और 11 गुना 16 कीजिएगा तो 176, 7 बटा 16, यानी कि 7 कितना 16। बात समझ में आया? अरे 7 तो रहेगा ही ना, 7 क्या रहेगा सवाल में ही, n के जगह पे हमको क्या लेना है 2n माइनस कितना 1, 3 तो रहेगा ही, n के जगह पे कितना लेना है 2n माइनस क्या 1। चलिए ये तो हो गया, आपको इस चीज़ से अगर बेसिक से बनाएंगे, इसी का अगर बेसिक से बनाना चाहेंगे, बेसिक से, चलिए इसका सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो बेसिक से बनाते हैं एक बार। चलिए अब इसको मिटाते हैं। बेसिक से बनाएंगे, ये दोनों का रेशियो है Sn बटा कितना सम है, तो सम मतलब कहने का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है Sn बराबर Sn डैश, तो ये क्या हो जाता है मेरा, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3n प्लस कितना 8, और Sn डैश का रेशियो कितना है 7n प्लस कितना 15, यही है ना। Sn बड़ा फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d1 बटा Sn डैश जो हो जाएगा Sn डैश n/2 और 2a2 हो जाएगा ना, तो 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d2 बराबर कितना आपका 3n प्लस कितना 8, अगला क्या 7n प्लस कितना 15, n/2 से n/2 खत्म, बचा क्या मिला 2a1 प्लस कितना n माइनस 1 इंटू d1 बटा 2a2 प्लस क्या n माइनस 1 इंटू क्या d2 बराबर कितना 3n प्लस कितना 8, अगला क्या 7n प्लस कितना 15। अब देखिए, अब एक चीज़ आप दिमाग लगाइए, हमको पूछा क्या बारहवां पद के लिए, तो यानी कि आप 12वां पद कहेगा तो 12 को यहाँ देखिए 12वां पद के लिए कितना कीजिएगा 12 दूनी 24, 24 से कम कितना 23, तो n का मान यहाँ क्या रखेंगे हम n का मान 23 रखेंगे। अब करेंगे क्या पुट n बराबर 23, n बराबर 23 बोथ साइड दोनों तरफ n का मान कितना रखेंगे 23 ना, 2a1 प्लस कितना 23 माइनस 1 इंटू d1 बटा 2a2 प्लस 23 माइनस 1 इंटू क्या d2। अगर बड़ा पद बोला था तो हम ऐसे भी लिख सकते थे a प्लस क्या 11d,
लिख सकते थे आराम से। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ कितना होता, 10 में से गया 22, यहाँ भी 22, तो 2a1, टू को हम कॉमन ही ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे, हमको होगा क्या a1 प्लस कितना 11d1 बट यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या a1 प्लस क्या 11d2 होगा। इस साइड कितना कितना दिया हुआ, 2 गुना कितना 3 गुना ना, 3 गुना 23 प्लस क्या 8, यहाँ कितना होता है 7 गुना 23 प्लस क्या 8, ये जो हो जाएगा हमको 77 बटा कितना 176, 11 77 11 16 गुना 11 कीजिएगा तो ये भी कितना होगा 176। अब मेरा रहा क्या, यहाँ भी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, होगा ना। तो यानी कहने का मतलब 812 बटा 8-12 जो होगा वो कितना होगा 7/16। इस नियम से बनाए तो आंसर उतना ही आया। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्लियरिटी है वीडियो में। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। अब जो पढ़ेंगे हम समांतर माध्य क्या होता है वो पढ़ेंगे। एम कहता क्या है, यानी समांतर माध्य कहता इफ 3 और मोर देन 3 टर्म्स आर इन एपी, कहता अगर 3 या 3 से अधिक पद एपी में हो देन द नंबर लाइंग, इसका जो नंबर लाइज करेगा फर्स्ट टर्म और क्या लास्ट टर्म, इसी को क्या बोलेंगे अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, किसके बीच उनके बीच का। तो वही हिंदी में लिखे हैं क्या, अगर 3 या 3 से अधिक पद एपी में हो तो वे सभी संख्याएं का प्रथम पद एवं अंतिम पद के बीच स्थित जो होगा उनके बीच का क्या कहलाएंगे, समांतर माध्य कहलाएंगे। जैसे हम कहते क्या है, लेट ए बी द एम बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड क्या बी। हम एम जो है दो दिए हुए नंबर को हम एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं। देन तो होगा क्या ए और क्या बी, ये भी किस में होगा आर इन किस में होगा एपी में होगा ना एपी में, इसीलिए क्या हो जाएगा ए माइनस ए बराबर क्या बी माइनस ए। कैसे, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस क्या सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो इसको हम सेट करेंगे क्या ओ बी
बी माइनस कैपिटल ए ना, कैपिटल ए, यही है ना, यानी थर्ड टर्म माइनस क्या सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस क्या सेकेंड टर्म, ए कितना ए हुआ 2a, 2a, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे, ए प्लस क्या हो जाएगा बी होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी बटे कितना हो जाएगा 2 होगा। इसीलिए एम जो होगा, एम ऑफ ए एंड बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटा 2, ए प्लस बी बटा 2। नोट करके एक पॉइंट यहाँ लिखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं क्या, अगर हमको n टर्म्स तक दिया हुआ तो लिखते हैं क्या, ए एम एथमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स, कितना टर्म्स तक, n टर्म्स तक, पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब धनात्मक संख्या क्या क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कहाँ तक n तक, कहाँ तक n तक, n इज। तो इसका जो m होगा, इसका जो m हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा n तक, बटे में क्या हो जाएगा n होगा, बटे में कितना होगा n होगा। जब यहाँ ऊपर में देखिए आप, जब यहाँ दो टर्म्स वाला था तो क्या हुआ था, ए प्लस बी बटा 2, यानी कितना टर्म्स के लिए है, यहाँ पे n कितना है 2 के लिए बोला, यहाँ पे कितने के लिए बोला है n के लिए, बटे में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो अगर यहाँ लिखना चाहेंगे हियर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका हम बात लिखते हैं अभी। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, n प्लस कितना है 2 है, n प्लस क्या है 2 है। या सॉरी नहीं लिखना चाहिए था, बस इसके लिए लिखे हैं। एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अगर हमको जिसमें कि इसमें 2 टर्म्स दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था इसमें 2 था। अगर हम अगर इसी को हम लास्ट टर्म बोलेंगे, लास्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो लास्ट टर्म्स मेरा कितना हो जाएगा था, और करके हम यहाँ एक चीज़ लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे टर्म्स, तो ये कितना हो जाएगा n+2 होगा। अगर हम इसी चीज़ का, ये तो हम नोट वाला पॉइंट लिखे हैं ना, ये तो अलग है मेरा, एक चीज़ और, इसी चीज़ को अगर हम ये वाला को अगर 2 मेरा एपी था, एथमेटिक मीन था, जब 2 मेरा एथमेटिक मीन था, ये तो हमको निकालने के लिए एथमेटिक मीन तो समझ में आ गया। अगर एथमेटिक मीन का अगर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोलेगा तब हम कैसे निकालेंगे, चलिए ऊपर वाला को मिटाते हैं। अगर इसका कॉमन डिफरेंस हमको निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे, हम फर्स्ट टर्म कहने का मतलब प्रथम पद मेरा क्या है ए है,
लास्ट टर्म मेरा क्या है, अंतिम पद मेरा क्या है, बी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है मेरा, n प्लस क्या है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, n प्लस कितना है, 2 है। इसको मिटाया हो। एक चीज़ और, इसीलिए an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nth टर्म के लिए बोलेगा तो n प्लस 2 टर्म बराबर क्या हो जाएगा मेरा, b होगा। लास्ट टर्म मेरा यही है ना, b है ना। चलिए अब हम a1 प्लस n माइनस वन ये तो मेरा फार्मूला में क्या होता है, a1 प्लस n माइनस वन इंटू क्या d होता है। n के जगह पर क्या है मेरा 2 है, n प्लस क्या 2 है, माइनस कितना 1 इंटू क्या d बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, होगा ना। a1 प्लस n माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू d बराबर क्या होगा, b होगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरा, b माइनस क्या है a बटा क्या n प्लस क्या 1, n प्लस 1, n प्लस क्या 1। कहीं कहीं आपको एग्जाम्पल 8 में है क्या, 6 गो सपोज करने के लिए बोलता है क्या, कि 6 गो टर्म्स को आप सपोज कीजिए, 6 टर्म्स को सपोज कीजिए। कैसे कैसे कीजिएगा, जैसे कि एपी में क्या किए थे, फर्स्ट टर्म को कैसे किए थे, ए किए थे, सेकेंड टर्म को सपोज करने के लिए ए प्लस डी किए थे, थर्ड टर्म को सपोज कैसे किए थे, ए प्लस 2d किए थे ना, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d। उसी टाइप से अगर इस टाइप से में दिया हुआ हो, अगर इसका एम पूछेगा तो कैसे होगा। जैसे कि a1 जो होगा मेरा, a1 मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस क्या डी, ए प्लस क्या डी, तो ए तो मेरा रहेगा ही, डी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए एन प्लस क्या 1 होगा ना। अगर a2 पूछेगा तो क्या होगा मेरा, ए प्लस कितना 2d, ए प्लस 2d, तो ये कितना होगा ए तो होगा ही, प्लस 2 भी हमको होगा, और डी की जगह क्या हो जाएगा, बी माइनस ए और एन प्लस क्या 1। अगर a3 पूछेगा तो क्या होगा, ए प्लस कितना 3d होगा ना। तो ए तो रहने देंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, और डी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी माइनस ए एन प्लस कितना 1। अगर इसी टाइप से डॉट 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 हमको ए एन पूछेगा तो क्या होगा, ए एन क्या हो जाएगा तब बताइए, ए प्लस एन डी होगा ना, ए प्लस क्या होगा एन डी होगा, तो ए प्लस एन, तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, डी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए एन प्लस क्या 1। इसी पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको बताते हैं हम, कितना आसान है। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या कहता है, सिक्स इंसर्ट करने के लिए बोलता है नंबर्स को जो 3 और 24 के बीच हो, इस प्रकार हो कि सीक्वेंस किस में हो, एपी में हो। इसका सॉल्यूशन मानते हैं क्या, लेट
6 मानना है ना, A1, A2, A3, A4, A5 और क्या A6 be the 6 numbers between 3 and कितना 24, 3 and कितना 24 such that the resulting sequence आर इन किस में होना चाहिए, आर इन एपी में है या नहीं है तो हियर ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा 3 होगा, है ना। बी मेरा कितना हो जाएगा, बी लास्ट टाइम कितना है इसका 24, लास्ट टाइम कितना 24 है, और कितना टर्म्स बोलता है 6 ना, कितना टर्म्स के लिए 6 टर्म्स के लिए। तो इसका जो डी होगा कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल देते हैं, बी माइनस ए एन प्लस क्या 1, तो बी माइनस ए तो 24 माइनस 3 और एन प्लस 1 6 प्लस 1 तो 6 प्लस कितना 1, तो 24 में 27 का कितना 21 बटा 100 कितना 7 या कितना 21 3 हुआ ना। A1 जो होगा मेरा A1 ए प्लस क्या डी और A2 मेरा क्या हो जाएगा ए प्लस क्या 2D और A3 होगा कितना ए प्लस कितना 3D और A4 कितना हो जाएगा ए प्लस कितना 4D और A5 की बात करेंगे ए प्लस कितना 5D, अगर A6 की बात करेंगे ए प्लस कितना 6D। अब मान के चलिए ए तो हमको पता है 3 है, डी कितना हमको निकल गया 7 3 कितना हुआ 10, डी कितना निकल डी 3 है ना, 3 प्लस 3 कितना 6, ए का मान यहाँ पे कितना 3, दो तो है ही है पहले से, डी का मान कितना निकल गया 3, कितना 2 या 6 प्लस 3 कितना 9, ए का मान कितना 3 प्लस 3 गुना 3 कितना 3 3 9 3 कितना 12 3 प्लस कितना 4 इंटू 3 6 9 12 तो यहाँ 15 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 27 का 18 3 कितना 21। तो ये सब का जो कॉमन डिफरेंस है क्या सेम है कि नहीं है, तो कौन कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका AP हुआ 6 हुआ 9 हुआ 12 हुआ 15 हुआ 18 हुआ 21 हुआ। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। ये लेक्चर तो बहुत आसान होगा, सबसे आसान लेक्चर होगा तो यही लेक्चर होगा, 7वां लेक्चर। इसमें मेनली हम क्या क्या सीखे हैं, मेनली AM सीखे हैं। पहला चीज़ जो पहला फर्स्ट क्या, अगर सम ऑफ एन टर्म्स अगर रेशियो में दिया होगा उसको हल कैसे करेंगे वो सीखे। सेकंड में क्या सीखे हैं, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और एथमेटिक मीन इसका सपोजिशन इंसर्ट करने के लिए सपोज करने के लिए वो भी सीखे हैं। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, अब सेशन को एंड कर रहे हैं।